औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 6th क्लास की जियोग्राफी और इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 3 है जी, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आपको पता है एक्सरसाइज में होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और डिटेल क्वेश्चन होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी, द क्लाइमेटिक रीजन इज आल्सो कॉल्ड अ डैश रीजन। तो क्या कहते हैं जनाब इन्हें? नेचुरल रीजन, आर्टिफिशियल रीजन, कल्चरल रीजन या सोशल रीजन। तो क्या कहेंगे जी? क्लाइमेटिक रीजन इज आल्सो कॉल्ड अ नेचुरल रीजन। नंबर 2, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइज बिटवीन डैश नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। 5 डिग्री टू 10 डिग्री, 10 डिग्री टू 20 डिग्री, 20 टू 30 डिग्री, 70 टू 80 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 टू 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3, इक्वेटर इज डैश मिड वे बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 23 टू 1/2 डिग्री और 66 टू हाफ डिग्री, जिसे हम कहते हैं 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 डिग्री। इक्वेटर पे पता है ना, 0 हो जाता है, वो जो दरमियान में जाते हैं। तो जी, तो 4 नंबर पे है जी एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल काज टू डैश टेम्परेचर। क्या इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, सोशल। तो करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज। कॉन्टिनेंटल एरिया हैव डैश टेम्परेचर रेंज। कितना जी? ग्रेटर, लेसर, नॉर्मल, वेरी लो। तो कॉन्टिनेंटल एरियाज जो होते हैं इनका हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? ग्रेटर होता है, रेंज से ज्यादा होता है। क्लियर प्यारे बच्चों? जी, नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर डैश क्लाइमेटिक जोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कितने क्लाइमेटिक जोन है? 2, 3, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन इज 3। डैश एक्सपीरियंस वर्क ऑफ कंटिन्यूअस डार्कनेस। क्या होगा जी? मेडिटेरियन, मॉनसून, स्टीपी या टंड्रा। तो जो टंड्रा रीजन है ये एक्सपीरियंस वीक्स ऑफ द कंटिन्यूअस डार्कनेस। ये हमेशा यहाँ पर ज्यादा पहाड़ों इसकी जंगलात की वजह से डार्कनेस रहती है जी। मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन डैश एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। जो सबसे सख्त तरीन सहरा इलाके हैं वो किस सिमत में है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न या साउदर्न। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जी वेस्टर्न। मेडिटेरियन क्लाइमेट हैज अ डैश ड्राई समर सीजन। मेडिटेरियन शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग। तो ये शॉर्ट है मेडिटेरियन। ये जो मेडिटेरियन हमारा कराची वाला जो समंदर है, यहाँ पर जो समर होता है सीजन वो बहुत कम होता है, छोटा होता है। There are dash climatic types located in tropical zone. Tropical zone में 4, 3, 6, 8. Correct option is 3. प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? शाबाश मेरे बच्चे, बस दिल लगा के समझते जाएं और पढ़ते जाएं और फोकस करते जाएं। अभी ही आपको चीजें तैयार हो जाएंगी, फिर आपको भूलेंगी नहीं। शॉर्ट क्वेश्चंस जी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द क्लाइमेटिक रीजन? नेम द वेरियस क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास क्लाइमेटिक रीजन की पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अ क्लाइमेटिक रीजन इज अ जियोग्राफिकल एरिया विद अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर टेम्परेचर। जिनका टेम्परेचर मिलता जुलता होता है, एयर प्रेशर और विंड्स, जिनकी ठंडी हवाएं और सख्त हवाएं, एंड पार्टिसिपेशन और जमीन में जो फिजा में जो नमी होती है उसे हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। इट प्रोसेस डिस्टिंक्ट लोकेशन, वेजिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। अ क्लाइमेटिक रीजन इज आल्सो कॉल्ड द नेचुरल रीजन। जब ये एक रीजन की तमाम चीजें इकट्ठी हो जाएं, जिसका टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, उसकी आबोहवा सेम हो, उसमें नमी बराबर हो, तो हम उसे एक एरिया कह देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं। पहले बच्चे समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्टेट द लोकेशन एंड वेजिटेशन ऑफ द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट की हमने लोकेशन बतानी है, ये दुनिया के किस हिस्से में है। लोकेशन ऑफ हॉट डेजर्ट। द मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न एरिया। पहले ही बताया, ऑब्जेक्टिव में भी ये था कि वेस्टर्न की तरफ जो एरिया है हमारा पूरी दुनिया का, यहाँ पर हॉट किस्म के सहराई इलाके पाए जाते हैं।
ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन द लैटिट्यूड 15 डिग्री एंड 30 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 15 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ। इट इंक्लूड द सहारा डेजर्ट, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरब वाला जो डेजर्ट है, दश्त लुट ये ईरान वाला, थर पाकिस्तान का डेजर्ट है उसे थर कहते हैं और एक थल भी है, और कलहारी एंड निब डेजर्ट ये साउथ अफ्रीका के अंदर, कलहारी और निब डेजर्ट जो है ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ये भी बहुत हार्ड होते हैं और मुजीब नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों को समझ आ गई हार्ड किस्म के डेजर्ट जो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनके आपने नाम याद कर लेने हैं। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजिटेशन ऑफ हार्ड डेजर्ट, हार्ड डेजर्ट में फलों वाले दरख्त कौन से होते हैं, प्लांट्स कौन से होते हैं, पौधे कौन से होते हैं। प्लांट्स ऑफ हार्ड डेजर्ट इंक्लूडेड द कैक्टी, थॉर्नी बुशेस। कैक्टी ये फल्स होता है गोभी की तरह, थॉर्नी बुशेस कांटों वाली झाड़ियां, एंड अकाशिया, अकाशिया ये आकाश बेल की तरह की होती है। दीज प्लांट्स कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। इनके अंदर पानी लंबे अरसे तक रहता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव ऑफ दीज प्लांट इज मिनिमम। और पत्तों के जरिए अमूमन जो जितने भी हमारे पौधे होते हैं वो पत्तों के जरिए बुखारात छोड़ते रहते हैं फिजा में, लेकिन इन ये जो डेजर्ट के अंदर जो जितने भी पौधे होते हैं इनकी ये खूबी होती है कि ये अपने पत्तों के जरिए बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर पानी का इखराज करते हैं। डेट पाम, डेट खजूरों के जो दरख्त होते हैं, पाम जैतून वाले जो होते हैं, आर लोकेटेड इन द एरियाज वेयर देयर इज द अबंडेंट ग्राउंड वाटर। जहाँ पर जमीनी पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पर खजूरें और जैतून वाले दरख्त या फिर जंगलात भी पाए जाते हैं। प्यारे बच्चे समझ रहे हैं जी। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ स्टीपी। स्टीपी रीजन जो होते हैं इनकी हमने ब्रीफ अकाउंट में बताना है कि ये है क्या चीज। स्टीपी रीजन, देयर आर सेवरल एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के ये घास फूस की जो ढलवाने बनी होती हैं इन आर टेम्परेचर रीजन वेयर आर द टेम्प्ट स्टीपी, इन्हें हम स्टीपी कहते हैं। स्टीपीज आर टू ड्राई, ये बड़े खुश्क होते हैं फॉर फॉरेस्ट जंगलात के लिए, एंड टू मोइस्ट फॉर द डेजर्ट, और डेजर्ट के लिए इनमें बहुत ज्यादा नमी होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ घास ही उगता है, बड़े दरख्त नहीं उगते। स्टीपी आर द फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। तमाम कॉन्टिनेंट के सेंटर में ये पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में तो बर्फ ही बर्फ होती है। इन यूरेशिया स्टीपी स्प्रेड फुट हिल्स ऑफ द अटाली माउंटेन। अटाली माउंटेन के बिल्कुल ये जो फुट हिल जहाँ से शुरू होता है पहाड़ वहां पर ये बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं। द नॉर्दर्न अमेरिका दे आर कॉल्ड पैरीज, इन्हें हम पैरीज कहते हैं। इन अर्जेंटीना एंड यूराजुली दे आर नेम्ड पेम्पस, इन्हें हम पेम्पस कहते हैं। इन साउथ अफ्रीका दे आर नोन एज द विल्ड, एंड इन ऑस्ट्रेलिया दे आर टाइटल्ड डॉन्स। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको डॉन का खिताब दिया जाता है। प्यारे बच्चे समझ रहे हैं, शाबाश मेरे बच्चे। स्टीपी क्लाइमेट इज कॉन्टिनेंटल एज द समर आर हॉट एंड विंटर आर कोल्ड। स्टीपी रीजन जितने भी होते हैं उनमें गर्मियां बहुत गर्म होती हैं और सर्दियां बहुत सर्द होती हैं, वेरी कोल्ड। रेनफॉल इज लाइट, बारिश जो है यहाँ बहुत कम होती है इन दीज ग्रासलैंड, एंड एनुअल रेनफॉल इज ग्रीनरी बिटवीन 375 मिलीमीटर एंड 626 मिलीमीटर। 375 से 626 मिलीमीटर तक मिनिमम बहुत कम बारिश होती है इन स्टीपी रीजन्स के अंदर। मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों, देयर आर द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थंडर रीजन। व्हाट आर द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थंडर रीजन की क्या क्या फिजा की क्या क्या खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों टंड्रा रीजन पहले तो है क्या? टंड्रा इज द ट्रीलेस प्लेन, ये मैदानी इलाके होते हैं जिसमें ट्रीलेस दरख्त नहीं पाए जाते। इन द नॉर्थ मोस्ट लैंड ऑफ द अर्थ, ये नॉर्थ की तरफ शुमाल की तरफ पाए जाते हैं। इट इज कोल्ड डेजर्ट, ये सर्द रंग के शहर इट इज कोल्ड डेजर्ट, ये ठंडे सहरा होते हैं। इट इज
डेसोलूट लैंड कवर्ड विद द लेक्स, और इसमें नदियां से ये कवर होते हैं, पौंड छोटे तालाब होते हैं, एंड मार्शेस छोटी छोटी जो झरने से बने होते हैं उनसे ये पूर होती है। परमाफ्रॉस्ट इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस क्लाइमेट। परमाफ्रॉस्ट इसकी सबसे ज्यादा अहम क्वालिटी। टंड्रा एक्सपीरियंसेस वीक्स ऑफ द कंटिन्यूअस डार्कनेस, यहाँ पर ज्यादातर वीक्स के जो एरियाज होते हैं वो डार्कनेस रहती है, अंधेरा रहता है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज -40 डिग्री, और टेम्परेचर जो है -40 पे रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ठंडे हुए, बहुत ज्यादा ठंडे हुए। इट इज दिस रीजन पार्टिसिपेशन इन दिस लाइट एंड टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द स्नो। तो फिजा के अंदर जो नमी होती है वो स्नो की फॉर्म में, बर्फ की शक्ल में नीचे गिरती रहती है। एवरेज एनुअल पार्टिसिपेशन इज अबाउट 200 मिलीमीटर। जो सालाना जो वहां पर बर्फबारी होती है वो 200 मिलीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। मेरे बच्चे जाग रहे हैं ना? एनलिस्ट प्लांट टाइप्स इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन ये जो समंदरियों के साथ साथ जो होते हैं उन्हें मेडिटेरियन जो हमारे समंदर के करीब तरीन जो क्लाइमेट है उसके प्लांट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं जी? मेडिटेरियन क्लाइमेट, वेरियस काइंड ऑफ द कोनीफ्लावर्स ट्री जिनकी छतें जो है ना कोनीफ्लावर्स की तरह, कोन्स की तरह बनी होती हैं, सच एज पाइन। अब आपने मरी की तरफ पाइन के देखे होंगे, फर के देखे होंगे, सिडार्स के देखे होंगे, दरख्त देखे होते हैं, एक लंबा तना होता है ऊपर तक, और ऊपर थोड़ी सी उनके ऊपर कैप सी बनी होती है, समझ रहे हैं ना? एंड cypresses are found in the Mediterranean climate. These trees are tall, ये बड़े लंबे लंबे दरख्त होते हैं, and evergreen, और हमेशा evergreen सरसब्ज रहते हैं। They have the needle shaped leaves, और इनके सुई की तरह के लंबे लंबे पत्ते होते हैं, and their trunk are straight, और इनका जो ट्रंक, जो इनका तना होता है वो बच्चे सीधा होता है। मेरे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा मेरे बच्चों, एक बात आपसे करनी थी, वो बात ये है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे बेटे और बेटी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। अगर मेरे बच्चे हैं तो, मेरे बेटे हैं तो, और मैं तो आपको अपना ही समझता हूँ, और आप पता नहीं मुझे अपना समझते हैं कि नहीं समझते। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एनलिस्ट द, मेरे ख्याल में गड़बड़ हो गई है, चले। एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ स्टीपी क्लाइमेटिक रीजन। स्टीपी क्लाइमेटिक रीजन जो है इसके प्लांट्स के बारे में हमने बताना। वेजिटेशन ऑफ द प्लांट्स क्लाइमेट। स्टीपी क्लाइमेट में वेजिटेशन क्या होती है, पौधे कैसे होते हैं, फलों वाले होते हैं या नहीं होते, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जी। प्लांट्स ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ ग्रास, ज्यादातर घास फूस वाले होते हैं जी, पौधे होते हैं यहाँ पर स्टीपी रीजन में। स्टीपी आर द शॉर्ट ग्रास, छोटा छोटा घास होता है, विच आर नॉट टॉलर देन द 30 सेंटीमीटर, जो कि 30 सेंटीमीटर से लॉन्ग नहीं होता। दीज ग्रास ग्रो इन द एरियाज ऑफ द कॉमन ग्रासेज आर फेस्क्यू एंड नीडल्स ग्रो टू द मोर देन 2 मीटर, और जो नीडल्स लाइक होते हैं वो 2 मीटर तक लंबे होते हैं। दीज ग्रासेज ग्रो इन द एरियाज विद द मॉइस्ट सॉइल, जहाँ पर जमीन के अंदर नमी होती है वहां पर ये उगते हैं। एंड हायर रेनफॉल, जहाँ पर ज्यादा बारिश हो। द मोस्ट कॉमन ग्रासेस ऑफ द prairies are buffalo grass, blue western, wireless grass and wheat grass। ये ग्रास के नाम है जी। पेरीज आप बिफेलो ग्रास, जिसे भैंसें खाती हैं उन्हें बिफेलो ग्रास कहते हैं। ब्लू स्टिम ग्रास होते हैं, वायर ग्रास होते हैं, तार की तरह के घास होते हैं, एंड व्हीट ग्रास और गंदम की शक्ल के ग्रास होते हैं जी। तो प्यारे बच्चों समझ आ रही है? डिटेल क्वेश्चंस, हाँ तो ये मेरा स्टाइल आपको पसंद आता ना, डिटेल क्वेश्चन। कमेंट्स में बताइएगा इस स्टाइल के बारे में। डिस्क्राइब द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल जहां पर सूरज हर वक्त बहुत ज्यादा गर्मी देता है उसे हम ट्रॉपिकल कहते हैं, और रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो वाले एरियाज जहाँ पर धूप भी होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट कैसा होता है जी? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज कम्युनिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा जानवर और पौधे होते हैं। डेवलप इन हॉट
जो कि बड़े होते हैं गर्म, वेट क्लाइमेटिक और गीले रीजन में। कंडीशन ऑफ द ट्रॉपीज इस ट्रॉपिक्स की वजह से। इट लाइज बिटवीन 5 to 10 डिग्री नॉर्थ, ये तकरीबन 5 से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ होते हैं, साउथ ऑफ द इक्वेटर। द इक्वेटर रन थ्रू द मिडल ऑफ इट, इक्वेटर इनके दरमियान चलती है। इक्वेटर वाली लाइन बेटा जो हमने शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, हमारी जो ज़मीन है इसको जो हमने शर्कन गर्बन और शुमालन जनूबन और शर्कन गर्बन लाइनों में डिवाइड किया हुआ है, उनकी जो मिड वाली जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। याद आ रहा है ना? हाँ। द मेन एरिया ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन आर अमेज़न बेसन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसन सेंट्रल अफ्रीका एंड सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया साउथ एशिया। तो ये इनके गढ़ हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। क्लाइमेटिक ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नमी वाली होती है। इट इज बिकेम ऑफ द हाई टेम्परेचर रेंज, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है 25 डिग्री टू 32 डिग्री, 24 से 32 डिग्री तक थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। This climatic region receives abundant precipitation and rainfall. बहुत ज़्यादा मिकदार में नमी बारिशों की वजह से फिजा में पाई जाती है। अकर डेली थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल रेंजेस फ्राम 1500 to 2500 मिलीमीटर। बारिशें 1500 से 2500 मिलीमीटर तक होती है पूरे साल में। रेनफॉल इज accompanied by thunder and lightning, बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिशें होती हैं। लाइटनिंग, वो जो बिजली चमकती है, थंडर जो आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ों और ये लाइटनिंग के साथ यहाँ पर बारिशें बरसती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रही है? वेल डन मेरे बच्चे, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, बी पार्ट इसी का जी वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर पौधे कैसे होते हैं जी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द टॉल ट्रीज, जहाँ पर लंबे दरख्त होते हैं, हुज ब्रांचेस इंटरमिंगल टू द टॉप ऑफ द फॉर्म ऑफ द कनोपी, जो ऊपर वालों से नीचे वाले मिलकर एक कनोपी बना देते हैं। अब कनोपियों का तो आपको पता ही है। अ कनोपी इज फॉर्म टू शील्ड द लोअर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, ऊपर वाले कनोपी बनाकर नीचे पानी को नहीं पहुंचने देती ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द सेवरल सनलाइट, और लाइट को भी नहीं आने देते। ड्राइंग विंड, तो नीचे वाले ड्राई विंड खुश्क हवा में रहते हैं। एंड हैवी रेनफॉल, और बहुत ज्यादा बारिशों। एंड टू होल्ड द मॉइस्चर ऑफ द फॉरेस्ट बिलो, और मॉइस्चर जितना भी होता है वो नीचे आ जाता है। दिस कैनोपी स्टॉप सनलाइट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग टू द ग्राउंड, और सनलाइट को, सूरज की रोशनी को ये पेनिट्रेट नीचे नहीं करने देते, नीचे नहीं आने देते। दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द स्लीव, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्व्स कहते हैं। सेल्वस कहते हैं। सेल्व वैसे तो इसको सेल्व्स ही पढ़ते हैं, ठीक है जी। द वेजिटेशन ऑफ द सेल्व कंप्राइजेस डिसिडियस ट्रीज, वो वाले पौधे जिसमें बारिश की वजह से एक हुमक सी आती रहती है, सच एज द मोहागनी, बॉन्डी एंड डाईवुड, और जैसे कि डाईवुड होता है, एबनी होता है, मोहागनी होता है, इस किस्म की और इस किस्म के पौधे वहां पर पाए जाते हैं, दरख्त पाए जाते हैं, सॉरी पौधे नहीं। द ग्राउंड ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज कवर्ड विद द थिक अंडर ग्रोथ एज द सोइल इज रिच इन ह्यूमस, और पत्ते गिरने की वजह से नीचे वाली जो जमीन है वो नमी में रहती है, और मॉइस्चर होता है उसके अंदर, यानी नमी बहुत ज्यादा होती है, गीली गीली होती है वो मिट्टी जी। तो बच्चे समझ रहे हैं ना? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। इसका एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, वो वाले फैक्टर बताने हैं कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं क्लाइमेट पर, उसकी फिजा पर, किसी भी रीजन की फिजा पर। तो आंसर है जी, फैक्टर इफेक्ट द क्लाइमेटिक रीजन। एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर लाइक लैटिट्यूड, मैरीटाइम इन्फ्लुएंसेस एट आल्टीट्यूड, कंटिन्यूटी एंड ओशन करंट, और ओशन करंट जो है ये इन पर असरअंदाज होते हैं। दिस interaction result in the formation of the different types of the climatic region on the surface of the earth। तो इसी वजह से मुख्तलिफ क्लाइमेटिक रीजन
दुनिया के अंदर बनाए जाते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई? लैटिट्यूड क्या होता है? मैंने बताया जो ऊपर से नीचे की तरफ जितनी भी लाइनें होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। सॉरी, जो लंबे लाइनें होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस रिफ्लेक्ट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से डिस्टेंस बताते हैं। इक्वेटर इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड इट लाइज midway between the north and south poles. Latitude that are close to the equator receives a higher amount of the solar energy. जो करीब होंगी उनको सोलर एनर्जी ज्यादा मिलेगी, जो दूर जैसे जैसे दूर होती जाएंगी सोलर एनर्जी कम मिलती जाएगी। The further one receives lesser amount. Therefore area near to the equator are warmer. ये ज्यादा गर्म होते हैं जो इक्वेटर के करीब होते हैं, और hotter, और ये गर्म ज्यादा होते हैं और hotter भी होते हैं। While पोलवर्ड एरियाज आर कूलर, जो दूसरी तरफ होते हैं वो ठंडे होते हैं, और कूल वो ठंडा होता है जो पसंद आए, और कोल्डर वो ठंडा होता है जो अच्छा ना लगे। तो ये बहुत ज्यादा कूल भी होते हैं और ठंडे भी। लैटिट्यूड आगे है जनाब मैरीटाइम इन्फ्लुएंसेस। मैरीटाइम का क्या होता है? मैरीटाइम इन्फ्लुएंसेस कीप द कोस्टल एरियाज कूल। समंदर के साथ साथ का जो एरिया है वो ठंडा रखते हैं मैरीटाइम्स। इन द समर एंड वार्म इन विंटर, और सर्दियों में गर्म रखते हैं। देयरफॉर कोस्टल एरियाज, समंदर के साथ साथ जो साहिली इलाका होता है इसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं, रिमेन मॉडरेट इन द समर एंड विंटर। मॉडरेट रहता है जी, मोतदिल रहता है, न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती है, साहिली पट्टी के साथ साथ। इन कोस्टल एरियाज डिफरेंसेस बिटवीन समर एंड विंटर टेम्परेचर इज वेरी लो। तो साहिली इलाकों का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कम या बढ़ता नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समंदर से जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, तो रीजन की जो इन्वायरमेंट है उसमें भी चेंज आता जाएगा। एरिया दैट आर फर्दर फ्रॉम द सी आर नॉट इफेक्टेड बाय द मैरीटाइम इन्फ्लुएंसेस। जो समंदर से दूर होता है उससे मैरीटाइम का कोई असर नहीं होता है। सीजनली दे बिकेम टू कोल्ड, वो मौसमों में ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, एंड टू वार्म, और ज्यादा गर्म हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द ग्रेटर टेम्परेचर ऑफ द रेंज, क्योंकि टेम्परेचर जो है रेंज से बहुत दूर चला जाता है। ओशन करंट एंड विंड। ओशन करंट समंदर की जो लहरें होती हैं ये असरअंदाज करती हैं, और विंड और ठंडी हवाएं जो गर्मियों में चलती हैं। ओशन करंट्स आर चैनल्स ऑफ मूविंग वाटर इन द ओशन। समंदर के अंदर जो पानी की लहरें बनती हैं हवाओं की वजह से। दे आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, दो किस्म की होती हैं, कहती हैं वार्म करंट, दूसरी होती है कोल्ड करंट्स। जो गर्मियों में पैदा होती हैं उन्हें हम वार्म करंट्स कहते हैं, जो सर्दी में पैदा होती हैं उन्हें हम कोल्ड करंट कहते हैं। और फिर ये हवा के साथ साथ जिन जिन इलाकों तक पहुंचती हैं उन्हें हम करंट्स कहते हैं। वार्म करंट्स काज कोस्टल एरियाज वार्म अप, तो साहिलों के साथ साथ जितना भी इलाका होता है वार्म की वजह से, गर्म हवाओं की वजह से वो गर्म रहते हैं। फॉर एग्जांपल अ वार्म अटलांटिक करंट कंबाइंड विद द साउथ वेस्टर्नली विंड गिव्स नॉर्दर्न यूरोप अ हाई एवरेज टेम्परेचर, जिससे यूरोप जो है नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो यूरोप है उसका जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, क्योंकि उसमें वार्म करंट्स जो होती हैं वो ज्यादा पैदा होती हैं। एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप का जो है ये बहुत अहम किरदार होता है। द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ द रिलीफ फीचर आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक प्लेसेस। सनवर्ड स्लोप्स हैव हायर एवरेज ऑफ टेम्परेचर देन द स्लोप विच आर फॉलोइंग शैडोज। जिनमें साये ज्यादा बनते हैं सूरज की गर्मी के, वहां पर ठंड होती है। जहां पर साया, जब सूरज बिल्कुल सर पे हो तो साया नहीं बनता ना, वो गर्मी होती है। जब सूरज साइड पे हो, हमारे साए लंबे बन रहे हो, तो उस वक्त ठंड होती है। यही सेम क्लाइमेटिक रीजन का भी यही फार्मूला होता है। आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड क्या होता है जी? आल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल काजेज द रिड्यूस एयर टेम्परेचर दैट रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू एवरी 1000 मीटर। 1000 मीटर तक उसकी रेंज में जितना भी एरिया होता है उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं। अगर समंदर का आल्टीट्यूड ज्यादा हो तो बाहर गर्मी होगी। It means area that higher altitude from sea level are cooler and those at sea level are warmer. और जो उससे दूर होगा वो गर्म होगा, जो करीब होगा वो ठंडा होगा, कूल होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एक्सप्लेन बाय एनीवन इन डिटेल। किसी एक को आपने डिटेल से बयान करना।
क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कितने जी? पाकिस्तान हैज अ सब ट्रॉपिकल लोकेशन, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स सच एज प्लेन्स, यहाँ पर प्लेन्स हैं, पोटोहार्स हैं, एंड माउंटेन्स हैं। यहाँ पर पहाड़ हैं, मैदान हैं और पहाड़ी और यानी कि ऐसी मिट्टी है जिसमें पहाड़ी भी शामिल है और जिसमें खेत भी शामिल होते हैं, जिसमें फसलें काश्त की जाती हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द साउथ ऑफ इट, साउथ में एक लंबा साहिल भी है पाकिस्तान के पास। ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द पाकिस्तान एंड resultantly 4 types of the climatic region have been developed here। तो जिनका ये रिजल्ट निकलता है कि यहाँ पर 4 मौसम बन जाते हैं। They are described here in brief, जिनको हम बयान करते हैं। ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड, साहिल समंदर का इलाका। दिस इज द रीजन कंप्राइजेस ऑफ द नॉर्थर्न कोस्टल स्ट्रिप इंक्लूडिंग द इंडस डेल्टा, जिसमें दरिया सिंध की लाई हुई जो मिट्टी है उसे हम डेल्टा कहते हैं, कराची तक शामिल है। इट होल ऑफ मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट से कराची कोस्ट तक जितना भी एरिया है ये ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड में आता है। द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सी ब्रीज, यहाँ पर सी ठंडी ठंडी जो हवाएं सुबह के वक्त चलती थ्रू द ईयर पूरा साल। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सी द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, रोजाना का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। नंबर 2, टेम्परेचर इज मॉडरेट ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, पानी और जमीन। अब जमीन ज्यादा गर्म होती है तो पानी ठंडा होता है, पानी जब ठंडा होता है तो जमीन गर्म होती है, जब जमीन ठंडी होती है तो पानी गर्म होता है। बस इस तरह से मिला जुला के टेम्परेचर का जो साहिलों के साथ आता है वो मुतदिल रहता है, मॉडरेट रहता है। Rainfall varies in this region from Karachi up to the run of Kutch. The coast experience most of the rainfall in the summer। गर्मियों में साहिल समंदर की पट्टी के साथ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। On the मकरान coast rainfall in the fall in the winter, सर्दियों में भी मकरान में बारिशें ज्यादा पड़ती हैं। मैंग्रोव्स ऑफ द डोमिनेटिंग टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, मैंग्रोव जो है ये कुदरती तौर पर पौधे पाए जाते हैं जी। अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ कराची एंड एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द इंडस डेल्टा, मैनी पीपल आर एंगेज इन द फिशिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पर उनका रोजी रोटी का जरिया जो है वो सिर्फ फिशिंग होता है। वो माहीगीर होते हैं, समंदरों में चले गए, फिर मछलियाँ पकड़ी और पूरे मुल्क को सप्लाई की, बाहर के मुल्कों को सप्लाई की, और इस तरह से उनकी रोटी चलती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड। ये जो लो लैंड है, अच्छा जो पंजाब का जो एक जो इलाका है जिसे हम क्या कहते हैं, एक को अपर पंजाब और दूसरे को लोअर पंजाब कहते हैं। अब जो लो लैंड वाला है वो कराची की तरफ और सिंध की तरफ ज्यादा है क्योंकि वो निचला इलाका है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड क्लाइमेटिक रीजन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव, ये बड़ी शदीद किस्म की होती है। कवर द होल ऑफ इंडस प्लेन, दरिया सिंध के जितने भी प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर ये फैली हुई है। ऑफ द कोस्टल एरिया द पोटोहार प्लेटो एंड नॉर्दर्न सब माउंटेन एरिया ऑफ थल डेजर्ट इज आल्सो इंक्लूडेड, थल का जो रीजन है वो भी इसमें शामिल है। दिस क्लाइमेटिक रीजन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द रीजन, सब ह्यूमिड, सब एरिड एंड एरिड। एक बहुत ज्यादा नमी वाला, एक कम नमी वाला और एक बिल्कुल नमी ना होने में। सब ह्यूमिड जिसमें बहुत ज्यादा नमी होती है। सब ह्यूमिड रीजन इज द रिप्रेजेंटेड बाय सियालकोट, गुजरात एंड पोटवार एरिया। दिस रीजन आल्सो hot summer, mild winter, rainfall of this area ranges between 500 to 1000 meter. Semi-arid क्या है? Semi-arid area has hot summer and mild winter. In this represented the Sahiwal, Faisalabad, Lahore, Shekhupura, Peshawar and Bannu. Rainfall of this area is between 250 to 500 millimeter. इसमें तो समझाने वाला कुछ नहीं है ना। एरिड में क्या क्या आता है जनाब? एरिड क्लाइमेटिक हैज द हॉट समर एंड मिल्ड विंटर। दीज एरियाज इंक्लूडेड इन द रीजन ऑफ द फॉलोज मिडल एंड अपर सिंध, साउथ वेस्ट पंजाब, चोलिस्तान एंड देरा गाजी खान। दिस रीजन रिसीव लेस देन 250 मिलीमीटर ऑफ द
250 से भी कम बारिशें यहाँ पर मिलीमीटर होती है। सब अब तीसरी किस्म का जो हम पढ़ेंगे वो है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, यानी पहाड़ी सिलसिले जो अंदर। दिस एरिया रीजन ऑफ पाकिस्तान कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 सब रीजन ऑफ ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड। इसको भी ह्यूमिड यानी नमी वाला, कम नमी वाला, खुश्की वाला और बिल्कुल खुश्की वाला। ह्यूमिड रीजन किससे होते हैं? जहाँ पर नमी पाई जाती है। ह्यूमिड रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड इज represented by the Murray. Murray has an average rainfall between 1000 to 2000 millimeter. Its summer are mild and winter are cold. सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में मौसम खुशगवार रहता है। अब सब ह्यूमिड रीजन कौन कौन से हैं जी? सब ह्यूमिड रीजन ऑफ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द चोलिस्तान एंड दीर. They have Kohistan and Dir, Cholistani, Kohistan and Dir, they have an average rainfall range between 500 to 1000 millimeter. Their summer are hot and winter are mild. प्यारे बच्चों को समझ आ रही है जी? Semi-arid region. Semi-arid region of the tropical continental highland is represented by the Chitral, Waziristan and Zob. They have an average rainfall between 250 to 500 millimeter. Their summer are warm and winter are cold. गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी. Arid region of the subtropical continental highland is represented by Gilgit-Baltistan, Quetta and Makran. They have an average rainfall less than the 250 millimeter. Gilgit-Baltistan have a lot summer and cool winter. Quetta has a warm summer and cool winter, whereas the Makran has a hot summer and mild winter. लास्ट नंबर पे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटो, प्लेटो की जो जमीन है. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक मेनली प्रिवेल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान. इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई, रिसीव रेनफॉल. विंटर सीजन बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं यहाँ पर. एक्सट्रीम हीट, शदीद किस्म की गर्मी होती है. ड्राइनेस, खुश्की होती है. डस्ट स्टॉर्म और डस्ट गर्द वाले तूफान आते हैं. मे बी इन सितंबर आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्लाइमेटिक रीजन. हेयर द नोकुंडी विद 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द पाकिस्तान. पाकिस्तान की खुश्क तरीन नोकुंडी जो है ये एरिया जिसमें 5 सेंटीमीटर बारिश होती है. वेजिटेशन इज मेनली कंप्राइज ऑफ द ग्रास, शर्ब्स, यहाँ पर घास होता है. शर्ब्स छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं. बुशेस बड़ी झाड़ियाँ होती हैं. एंड स्मॉल ट्रीज और छोटे छोटे दरख्त. पीपल रेजेज हर्ड ऑफ शीप्स. लोगों के पास बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ होते हैं. एंड गॉड्स और भेड़ों के फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी के लिए. थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों. अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपने दोस्तों को बताइएगा. इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड अगेन थैंक फॉर योर लव, फॉर योर सब्सक्रिप्शन. जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया. उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, उनके प्यार का शुक्रिया, उनके कोऑपरेशन का शुक्रिया. अगेन सबका शुक्रिया. थैंक यू.